मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात पे मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं सर। मुंह में कैसे कपड़ा दिया, क्या आप कहते हैं? क्या है ये इश्क जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। नाम छोटा लेकिन कारनामे बड़े। इश्क, मोहब्बत, आशिकी करने से पहले लोग ये भूल जाते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। ऐसा ही हुआ बरेली के पदारतपुर में। बरेली के पदारतपुर की आज बात फिर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज बात करना जरूरी है। बात जुड़ी है इश्क से। इश्क किसी और से नहीं, साली से। घरवाली के होने के बावजूद भी साली से इश्क करना झोला छाप डॉक्टर को महंगा पड़ गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और उसके बाद एक लूट का षड्यंत्र रचा। लेकिन पुलिस ने सही वक्त पर इस पूरे घटना का खुलासा भी कर लिया। फारूक को जब पुलिस पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है तो वो सच बताता है और ये कहता है कि मैं अपनी साली से प्रेम करता था। साली ने कहा कि अगर मेरी बाजी तुम्हारे घर ना होती, इस दुनिया को अलविदा कह गई होती या वो मर जाती, तो मैं तुमसे शादी कर लेती। मेरी बाजी अगर जिंदा न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। बस इसी बात पे मैंने बस मारा सर, और कुछ नहीं सर। बस ये बात फारूक के दिलो दिमाग में बैठ गई कि जब तक मेरी बीबी नसरीन जिंदा रहेगी तब तक नसरीन की बहन मुझसे शादी नहीं करेगी। उसके बाद वैलेंटाइन डे के दिन लोग मोहब्बत, कस्में, वादे निभाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फारूक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं कि फारूक की पत्नी फारूक से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। फारूक ने उस रात भी यही कहा था अपनी पत्नी से कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। फारूक की पत्नी ने कहा कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। फारूक ने कहा कि तुम जान दे सकती हो। कहा हाँ, मैं जान दे सकती हूं, लेकिन जान दे सकती हूं ये तो कहा, लेकिन नसरीन को ये नहीं पता था कि किसके लिए जान देना है। उसके लिए जान देना है जिसको लेकर वो हमेशा मना करती थी और ये कहती थी कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर की दुल्हन नहीं बना सकती हूँ। सर मैंने कहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुँह में कपड़ा ठूंस ले सर। तो बस उसने खुद ठूंस लिया और मैंने उसे गला दबा के मार दिया। सिर्फ इतने ख्याल से कि साली ने सब 3-4 दिन पहले कहा था मुझसे, कम 7-8 दिन पहले, कि अगर काश बाजी न होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। बस इसी ख्याल से मैंने मर्डर कर दिया और कोई ख्याल नहीं दिया था उसको। नहीं सर, कोई कैसे आया था? पता नहीं सर कैसे आया क्या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। इसने अपनी मासूम सी पत्नी का कत्ल कर दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, कितने लोगों का विश्वास तोड़ा। शायद फारूक की आंखों में वो खौफ नजर नहीं आ रहा है, वो दहशत नजर नहीं आ रही है, और साफ शब्दों में वो पत्रकारों से कह रहा है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें कि पदारतपुर के लोग परेशान थे, हैरान थे, और वो ये बात सोच रहे थे कि आज से पहले कभी पदारतपुर में इस तरह की घटना नहीं हुई। आज इतना बड़ा कांड हो गया, कहीं आज फारूक तो कल हम ना हो, हमारे साथ ऐसी घटना ना घटित हो जाए। लोग फारूक को सही समझते थे, दबा लेते थे, अपनी परेशानियों का इलाज करवाते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये फारूक इश्क में चूर हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर दे। अगर ये मोहब्बत है तो इस मोहब्बत को क्या नाम देंगे? उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या पता है कि ये इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है? आज वो तन्हा हो गए हैं, कहां जाएंगे? क्या उनका भविष्य होगा? कहां रहेंगे? बाप जेल में तो मां इस दुनिया को अलविदा कह गई है। क्या बिगाड़ा उन मासूम बच्चों ने? शायद अब इन सवालों के जवाब फारूक के पास भी नहीं होंगे। फारूक ने इश्क किया, लेकिन इश्क करने के बाद उसने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। अपनी पत्नी को मारने के बाद उसने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। अरे इश्क किया तो इश्क का इजहार कर देते, शादी कर लेते, लेकिन मारने की क्या जरूरत थी? आज कई जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इश्क का रोग इस झोला छाप डॉक्टर पर कितना सर चढ़कर बोला,
कितना आगे तक बढ़ गया, कितना ज्यादा इसके सर पर इश्क का रोग सवार हो गया, जिसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद अपने बच्चों को यतीम कर दिया। अगर ये इश्क है तो इसको नाम भी दीजिए। कौन सा वाला इश्क है ये? वो इश्क जो किसी की जान लेने के लिए तैयार ना हो, वो इश्क जो खुद तो दुनिया को अलविदा कह दे लेकिन कभी किसी को परेशान ना करे, वो इश्क जिसके सरे वज्र चर्चे ना हो, वो इश्क जो अपनी खुशियों को भी मार दे, वो इश्क जो दूसरों के लिए अपनी मर्यादाओं को, अपनी खुशियों को, अपनी उन इच्छाओं को दबो दे, वो इश्क जिसको लोग सलाम करें। अगर इश्क वो है तो ये कौन सा इश्क था जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया? अगर इस इश्क के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, इस इश्क को कोई नाम देना चाहते हैं, तो अपने विचार जरूर रखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थाना बेथरी चैनपुर में एक डॉक्टर जो कि चोला-छाप डॉक्टर है, उसके द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में 2 बदमाश आए और जिन्होंने बोला कि हम भट्टे पे काम करते हैं और हमें दिखवाना है, तो इसने शटर खोल दिया। फिर उसका कहना था कि वो लोग अंदर आए, उनके हाथ में असलहे थे, उन्होंने माथे पर असलहा लगा दिया और बोला कि अलमारी की चाबी दो। मैंने थोड़ा रजिस्ट किया तो वहीं एक चाकू रखा था, उस चाकू से मेरे पेट पर प्रहार किया और सर पे भी किसी चीज़ से मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि मेरी वाइफ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, शायद उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में अलमारियाँ और सब सामान बिखरा पड़ा था। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगा कि बदमाशों ने आके लूट की घटना करी होगी, उसी में उसकी पत्नी की हत्या की होगी। बट इस घटना को पूरा पूछताछ किया गया, सारे एविडेंसेस जब कलेक्ट किए गए तब ये निकल के आया कि उस डॉक्टर का अपने ही एक रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा था और वो उससे शादी करना चाहता था, तो उसकी पत्नी उसके मार्ग में बाधा थी। तो उसने ये पूरी प्लानिंग करी और रात में अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम मेरे लिए जान दे सकती हो कि नहीं। ऐसा कह के उसने फिर उसी के दुपट्टे से उसको मुंह पे बांध दिया और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और फिर खुद ही उसने शून्य करने वाला पेट में इंजेक्शन लगा के, पेट में चीरा लगा के एक चाकू पकड़ लिया और एक सरिया से अपने सर पे मारा और अपने बच्चे को जगा के बोला कि अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किए। जब रिश्तेदार आए तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके कि जैसे ये घटना बदमाशों द्वारा की गई हो, ये पूरा उसने बनाया। और घर की ज्वेलरी उसने पहले छुपा दी थी। पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें जो भी ज्वेलरी थी वो घर से बरामद हुई है। वो जो रॉड थी जिससे सर पे मारा था, जो सिरिंज था, चाकू, सब घर से बरामद किया गया है। और ये मामला ये निकल के आया कि इसी ने ये पूरी झूठी साजिश रची थी और ये पूरा सर्कमस्टेंस क्लियर किया, जिससे लगे कि घटना बदमाशों द्वारा की गई है। इसमें लूट की कोई बात नहीं थी। इसको 302 अपनी पत्नी की हत्या करने के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है।